नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए सीबीटी 1 की परीक्षा हो गई है और इसका आंसर की भी जारी हो गया है और आप सभी बच्चों ने अपना स्कोर भी बना लिया होगा, देख लिया होगा कि कितने नंबर बन रहे हैं और एक तरीके से आपको अंदाजा भी मालूम चल गया होगा कि आपको सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम प्रॉपर सेफ जोन में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम उनको लग रहा होगा कि एग्जाम से बाहर है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में होंगे। तो जो भी बच्चे कंफ्यूजन में हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को मेरी राय यह है कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। सीबीटी 2 का सिलेबस ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 से अलग है या बाकी जो एग्जाम है उनके सिलेबस से अलग है। अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हो तो आपका जो सिलेबस है वो और अच्छे से कंप्लीट होगा और आपकी तैयारी और बेहतर होगी। कहने का मतलब यह है कि आने वाले अन्य एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे नहीं जानता तो मैं बता दूं, मेरा नाम है उन्नति सिंह और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें 8 साल मेरा प्रॉपर एक्सपीरियंस है एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे रेलवे और एसएससी में सिलेक्टेड हैं और मैं पढ़ाने के साथ साथ मेरी एक खास बात है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड भी करता हूं। पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और उस सिलेक्शन को पक्का करने के लिए मैं बच्चों के साथ में हमेशा बना रहता हूं। अगर वो गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियों को सुधारता हूं। बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर नहीं बढ़ते तो भी मैं गाइड करता हूं। बच्चे कोई टॉपिक पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता तो भी मैं गाइड करता हूं। किसी भी तरीके से अगर बच्चों को गाइडेंस की नीड होती है तो मैं समय समय पर वो प्रोवाइड करता रहता हूं और इसी की वजह से बहुत सारे मेरे बच्चे ऑलरेडी एग्जाम में सेलेक्ट होके अपनी नौकरी कर रहे हैं। और अगर आप भी इन्हीं बच्चों में से एक बनना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए रैंकर्स बैच। और इस रैंकर्स बैच में बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे इसमें मैं आपको 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के टॉप क्वेश्चन का कलेक्शन प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ के साथ जो भी लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे चल रहा है, जैसे भी सीबीटी 1 का पेपर जो भी बच्चे ग्रेजुएट लेवल वाले देकर आए हैं उनको मालूम है कि पेपर का लेवल कैसा रहा है और इस पेपर के लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको किस लेवल तक की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर सीबीटी 1 का लेवल ऐसा है तो सीबीटी 2 का लेवल कैसा होगा, उसके हिसाब से आप उनको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना होगा। और इसी के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही नहीं, साथ के साथ बहुत सारी बातें इस रैंकर्स बैच में होने वाली हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2024-25 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के टॉप क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है बस उनको मैं हटा दूंगा और बाकी जितने भी वेरिएशन वाले क्वेश्चन हैं या अच्छे लेवल के क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को कवर करूंगा। इनमें आपके सभी एग्जाम्स को कवर करूंगा। एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, जेई है, आरपीएफ है, सभी एग्जाम में मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आपको यहाँ पे टॉप क्वेश्चन का कलेक्शन कराऊंगा। साथ के साथ जो लेटेस्ट टीसीएस का पैटर्न चल रहा है 2024-25 में, इसी बेस पे इसी लेवल को समझते हुए और साथ के साथ सीबीटी 2 को भी ध्यान में रखते हुए 30 लाइव प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने वाला हूं। और ये 30 लाइव प्रैक्टिस सेट जो होने वाले हैं ये एनटीपीसी सीबीटी 2 पैटर्न के हिसाब से 35 क्वेश्चन के रहने वाले हैं। और ये रैंकर्स बैच है ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट के लिए है। कहने का मतलब ये जो मेरा रैंकर्स बैच है ये सिर्फ और सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैथ के लिए रैंकर्स बैच की बात कर रहा हूं। साथ के साथ मुझे मालूम है कि जब भी बच्चे तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान उन्हें बहुत सारे डाउट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन में डाउट्स होते हैं और इवन दो कई सारे जनरल डाउट्स होते हैं कि सर ये अगला एग्जाम है, सर ये तैयारी छोड़ के उसकी तैयारी करें या उसकी तैयारी छोड़ के इसकी तैयारी करें या कैसे ऐसे तैयारी करें कि हमारी सारी की सारी चीजें एक साथ कवर हो जाए। तो किसी भी तरीके का डाउट हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, हर तरीके के लिए डाउट क्लासें मैं आपको लूंगा। और साथ के साथ जो भी आपके क्वेश्चन के डाउट्स रहेंगे, मेनली जो क्वेश्चन के डाउट्स रहेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं एक काम करूंगा कि डेली वीकली आपके लाइव क्लास होंगी जिनमें आपके एक वीक में जितने भी आपने डाउट बनाए होंगे, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन लगाए होंगे उनमें जितने भी डाउट बने होंगे, एक वीक के बाद आपका लाइव सेशन होगा और उस लाइव सेशन में सारे के सारे वो डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ के साथ मैंने जैसा बताया कि मेरी एक खास बात यह है कि मैं बच्चों को साथ के साथ गाइड करता रहता हूं, तो ये स्पेशल आपको लाइव गाइडेंस मेरी तरफ से मिलता रहेगा। साथ के साथ जितने भी बच्चे इस बैच से जुड़ेंगे उन बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ताकि जब कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम एक दूसरे के टच में नहीं होते, कई बात होती है कि हम अगर बोलते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही है, लेकिन अगर साथ में आप जैसे कई सारे बच्चे हो और वो उस चीज को फील करें जो आप फील कर रहे हो
और वो उस बात को समझे जो आप समझ रहे हो, तो ये चीजें और आसान हो जाती हैं। आप बच्चों से भी टच में रहोगे, बच्चों से भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इवन तो आप अपने साथ के साथ डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हो। ये ग्रुप ऐसा रहेगा जहां पे जनरल कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हो। हाँ, बस कम्युनिकेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उन आप जनरल समझते हो। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वैसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और बाकी ये ओपन ग्रुप रहेगा सिर्फ और सिर्फ इसी बैच के लिए। इस बैच में जितने भी बच्चे हैं वो इस ग्रुप से जुड़ेंगे और सारे के सारे बच्चे आपस में भी बात कर सकते हैं और हमसे भी बात कर सकते हैं। मतलब ये ओपन ग्रुप रहेगा। डाउट वगैरह भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, और इवन दो मैथ के अलावा बाकी अन्य किसी सब्जेक्ट के भी चाहिए तो आप डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। साथ के साथ जितनी भी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर डबल कॉलम पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से रिवीजन में रिवीजन कर सको, उनकी प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर सको। साथ में उसमें आंसर की भी डाल के रखूंगा ताकि प्रैक्टिस करते समय आपको मदद मिले। जितने भी हमारी क्लासें होंगी उन सभी क्लास के लिए और क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर सोल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करके रखूंगा, कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका फंसता है तो आप सोल्यूशन पीडीएफ से सोल्यूशन को देख के जल्दी से अपना समय बचा सकते हो। आपको मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बार बार पता चले वीडियो देख रहे हैं तो टाइम किल होगा। उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करके रखूंगा। ये सारी की सारी बातें आपको रैंकर्स बैच के अंदर मिलने वाले, ये सारे के सारे फीचर्स आपको रैंकर्स बैच में मिलने वाले हैं। इन फीचर्स की जो की पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है जो आप बच्चों को चाहिए रहता है, इसमें एक आपको ये जो लाइव वीकली डाउट सेशन मिल रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये मैंने स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए जो CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, प्लान इस तरीके से किया है कि मैं मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप ग्रुप, ये भी बच्चों को नीड रहती है, लेकिन जनरली कोर्सेस में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए जाते हैं और बच्चे आपस में बात करते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो मैं मतलब इन दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस हूं, और ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मदद करती हैं अगर इनको सही से इस्तेमाल किया जाए। और अगर इनका गलत इस्तेमाल होता है तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो मैं गलतियों को अवॉइड करूंगा और इन दोनों चीजों पे फोकस रखूंगा, देखूंगा, नजर बना के रखूंगा कि सारी की सारी चीजें प्रॉपरली चल रही हैं कि नहीं। अब अगली बात यह है कि ठीक है सर, सारी की सारी बातें समझ में आ गई, बस ये बताओ सर कब से स्टार्ट करोगे? ज्वाइन तो मुझे करना ही करना है, अब बताओ कब से स्टार्ट करोगे? तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये जो हमारा प्लान था, ये प्लान बहुत पहले था, लेकिन हमारे ऑपरेशन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और अब ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, और 1 अगस्त से इसकी सारी की सारी क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये जो बैच रहने वाला है, ये बैच के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, और इसके बारे में बहुत सारे बच्चों से मैंने ऑलरेडी रिव्यू ले रखा है कि इस बैच का क्या प्राइस रहना चाहिए, जो आपके लिए भी सुटेबल रहे और हमारे लिए भी सुटेबल रहे। और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस बैच के प्राइस के लिए कमेंट कर रखा था। तो इस बैच के प्राइस में मैंने कुछ बातें अपनी तरफ से ऐड कर दी हैं, ताकि सभी लोगों की बातें कंप्लीट हो जाएं। ज्यादातर बच्चों ने बोला था कि इस बैच का प्राइस होना चाहिए था 249, मतलब सारे के सारे कमेंट में 249 का कमेंट था। तो मैंने क्या किया है कि इस बैच का ऑफर प्राइस रखा है, जो स्टार्टिंग के 200 बच्चे होंगे, स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए ये बैच का जो प्राइस रहेगा, मेरे मैथ के कोर्स का प्राइस रहेगा, मैथ रैंकर्स बैच का 249, मात्र 249। इस 249 में आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी जितना मैंने आपको बताया। इसके बाद में 201 से लेकर 500 तक बच्चों के लिए थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा मार्जिन नहीं बढ़ा रहा हूं, 299। अगर मान लो आपके पास में थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा फायदा मुझे ज्यादा हो जाएगा। 299 का आपको ये बैच पड़ेगा। और इसके बाद जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे सभी बच्चों के लिए ये प्राइस जो बैच का हो जाएगा वो हो जाएगा 349, और ये जनरली इसी प्राइस पे चलता रहेगा। अच्छा, एक बात और ये है कि जिस तर्ज पे मैंने मैथ का बैच बनाया है, इसी तर्ज पे मैंने ऑलरेडी अनुभव सर से बात कर रखी है, और अनुभव सर भी इसी तर्ज पे रीजनिंग का भी बैच बना रहे हैं। और जो मैंने बात मैथ के लिए की है, उसी तरीके से सेम रीजनिंग का भी रैंकर्स बैच स्टार्ट होगा। इसके भी पहले 200 बच्चों के लिए प्राइस 249 रहेगा, अगले 201 से 500 बच्चों तक के लिए प्राइस 299 रहेगा, और उसके बाद में जो 500 के ऊपर बच्चे हैं उनके लिए 349 रहेगा। और ये क्लासें आपको मालूम है ऑलरेडी अनुभव सर लेंगे, और अनुभव सर के बारे में बताने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। अनुभव सर एक ऐसे टीचर है जो पिछले 15 साल से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट टीचर है, और इनके पढ़े हुए बच्चे पास नहीं होते, टॉप करते हैं। CHSL में पहली रैंक होल्डर बच्चे ने क्रेडिट दे रखा है खुद से अपने वीडियो बना के, जिसमें उन्होंने अनुभव सर का नाम बता रखा है कि उन्होंने पूरा अनुभव सर का इवन दो खाली यूट्यूब की वीडियो से पढ़ के टॉप रैंक निकाल रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का सर पढ़ाते हैं, और आपको दिक्कत नहीं होगी। इनके बहुत सारे सेशन अपने YouTube पे भी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख के समझ सकते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग का कंबाइन रैंकर्स बैच लेना चाहते हो तो इसमें और ज्यादा फायदा मिल जाएगा।
पहले 200 बच्चों के लिए मात्र 399 का मिल जाएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट इसमें और हो जाएगा। वैसे तो 249 हो गया 500 से भी 100 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 399। उसके बाद 201 से 500 तक के बच्चों को 499 में, और 500 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनके लिए 599 में मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली इसी क्रम में रहेगा, जब तक 200 बच्चे नहीं होंगे तब तक ये प्राइस रहेगा। जैसे ही 200 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद में ये प्राइस हो जाएगा, और जैसे ही 500 हो जाएंगे फिर ये प्राइस हो जाएगा, और उसी प्राइस पे फिर आपको परचेस करना पड़ेगा जो प्राइस रहेगा। और प्राइस में इतना भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास में पैसे की कमी है और फिर भी अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा जल्दी करोगे। अगर 5 मिनट जल्दी कर दिया और 50 रुपए बच गया तो क्या नुकसान है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान है। ठीक है, चलिए अगला मेन पॉइंट ये है कि इस बैच को ज्वाइन कैसे करें। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि माई पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और माई पाठशाला के ऐप में आपको सबसे ऊपर ही ये दोनों बैच दिख जाएंगे, होम बैनर रहेगा, उसको आप स्वाइप करोगे तो वहां पे मैथ्स रैंकर बैच और रीजनिंग रैंकर्स बैच एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 के लिए दिख जाएगा, और वहां से जाके आप इंडिविजुअली अलग अलग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंबाइन ज्वाइन करना है तो ये नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा, और मैडम आपको एक लिंक या क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर पेमेंट करके आपको फिर कंबाइंड बैच ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी तरीके की इंक्वायरी करना है तो भी आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या कोई बात पूछनी है अलग से, इसके अलावा जितनी भी बातें मैंने बताई तो भी आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और उसके बाद में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको मैथ में प्रॉब्लम है और सीबीटी 2 में उनका स्कोर नहीं बन रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं 90% गारंटी देता हूं। क्या गारंटी देता हूं? 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 90%। मतलब उसमें क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ मेरी क्लास को फॉलो कर लोगे, जितना मैं कराऊंगा, तो 90% क्वेश्चन आपको सिर्फ डेटा चेंज रहेगा। आपको वहां पे बस डेटा फीड करके आंसर निकालना है। कहने का मतलब यह है कि आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कंटेंट आपको डिक्टो मैच होने वाला है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पहली बार कर रहा हूं, मतलब ये हमेशा का मेरी आदत है, जो भी मैं क्लास में कराता हूं 90% से ज्यादा कंटेंट आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलता है, और मुझे मालूम है कि इस बार भी यही होगा। मतलब मुझे पैटर्न का आइडिया है, मुझे एग्जाम का आइडिया है, मुझे जो एग्जामिनर है उसका भी आइडिया है कि वो पेपर कैसे सेट करता है, तो ये आराम से आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर इसके अलावा अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।